वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 महीनों का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मकाम में लांजन किसी के सामने था, अकेला। हाँ मुझे क्या बात है? तो हाँ मुझे ने कहा तुम मांगे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर गए। तो लांजन ने कहा शराब। हाँ मुझे तो हाँ मुझे ने कहा व्हाट शराब? लांजन मजाक की बात नहीं है। भांगी ही वहाँ पे हमारे फेस लेके बैठा हुआ है, पता चल रहा है ना तुम्हें? तो ये सुनिया लंदन का, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना बाहर के दुश्मन से, तो और क्या चाहिए? तो हंगन का बाहर के दुश्मन से, और अगर उन हमारे ही कुछ दुश्मन लॉ के साथ हो और उन्होंने कुछ कर दिया तो लंदन का ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी चाइना की आधी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। तो वांगो ने कहा हाँ, उसे गिराने के लिए, उस एम्पायर को गिराने के लिए बस एक लूप होल की ज़रूरत है, और तुम उसे दे रहे हो। पिछली बार शिपमेंट की वजह से ये सब कांड हुआ था। और फिर से तो लांजा ने कहा वो बेंस भी ना उंगली कर रहे हैं। तो अंग्रेजन ने कहा तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना। किसने बोला है कि उनके आदमियों को ऐसे सारे आम ठिकाने लगाने के लिए मुझे यहाँ पे उन्हें आंसर देना पड़ता है? तो लांजा ने कहा हम उन्हें आंसर क्यों दे रहे, उन्हें एक बार भी झटके में ख़त्म क्यों नहीं कर देते? तो अंग्रेजन ने कहा क्योंकि उनके पास इलीगल बिजनेस बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे कंपनियों को अपने अंडर करके हुआ है। रिसेंटली उन्होंने जियांग्स की कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। तो ये सुनने वाला अंदर का व्हाट सेकेंड? हाँ, ये फिर से अपनी चालबाज बात नहीं है ना? तो अंग्रेजी ने कहा हाँ, वो अपने नेटवर्थ को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमजानी का बकवास है, वो पूरी ज़िंदगी भी लगाने में लग जाएंगे तब भी इतने पैसे नहीं होंगे उनके नेटवर्थ। तो अंग्रेजी ने कहा ये बात हमें भी पता है, पर उन्हें हम भनक नहीं लगने दे सकते। वो जितने इलीगल काम कर रहे हैं उन्हें करने देते। जब उनके हमारे पास ठोस सबूत लग जाएंगे तब मज़ा आएगा उन्हें तो पाव के मारने में। समझ में आ रहा है? लंजाने का फिर से एक कंपनी बर्बाद हो गई। उनका क्या? तो ये सुनने के बाद का उनका क्या? बेबी वैसे भी होंगे जैसे बाकी सारे होंगे। फैमिली की हालत होगी उसके अंडर काम करने वालों के लोगों की भी। तो लंजाने का हम इलीगल काम करते हैं, हम वेपन सप्लाई करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, पर वो ओमेगास को बेचते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुरा है हांगोजन, मेरा बस चले। तो ये सुनने के बाद हांगोजन का काम ना, वैसे हम ड्रग डीलिंग में सिर्फ मेडिसिन सप्लाई को ही इलीगल मार्केटिंग के चलते यूज़ करते हैं, या फिर मतलब वो इलीगल काम भी करते हैं लीगल वे में, पर वेंस वैसे नहीं है। वो ना जाने कितने सारे ऐसे इलीगल ड्रग्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वो सारे बेचते हैं। और ये बात हांगुजन लांगवान जी लांजान तीनों को ही पसंद नहीं है। उनके पास कहते हैं ना करेक्टली प्रूफ नहीं है, इन्हें पूरी तरह से उधड़ के बैठने के मारने के तरीके नहीं मिल रहे एक प्रूफ के तरीके। वो भी हाँ, वो रूल्स करते हैं, वो रूलर है, वो एक चाहे तो रूल बना सकते हैं, रूल तोड़ सकते हैं, वो जो नहीं कर सकते, पर हाँ उनकी भी कुछ बाउंड्रीज है और वो उस बाउंड्रीज को नहीं तोड़ सकते। और खास करके ये बाउंड्रीज अगर टूटेगी तो उनके फैमिली को पता चल जाएगा कि ये तीनों काम क्या करते हैं, और ये बात उन्हें पसंद नहीं है। उनकी फैमिली को लगता है कि उनके जो 3 बेटे सिबलिंग्स है वो अपने आईडी इसलिए छुपाते हैं, 2 बेटे, क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने नहीं आना है, उन्हें पब्लिक फिगर नहीं बनना है। जैसे सेकंड कभी कभी उनका रेयरली 3 या 4 टाइम पब्लिकली सामना हुआ, तो उससे ज़्यादा नहीं। जब फसल बहुत ज़्यादा मचाते थे ये तीनों, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते एक साथ, जब तीनों ही गुस्से में आ जाते तभी लैंसलिन को बाहर रख के ये सारे मामले को ठंडा करना पड़ता है। पर उन्हें कोई पब्लिक फिगर नहीं बना है, ये उनके घर वालों को लगता है। पर अलग ही बात है क्योंकि माफिया वर्ल्ड के इतने दुश्मन है, अगर किसी भी तरह किसी को भी भनक लगे कि ये तीनों ट्रिपलिंग है, एक नहीं, मतलब तीनों, ये 3 अलग अलग लोग नहीं, ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं और तीनों ही ट्रिपलिंग ब्रदर है। तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी को हार्म करेंगे जिससे इन दो कमजोर पड़ते हैं, और इन्हें यही लूप हॉल नहीं चाहिए क्योंकि सच में लांस फैमिली में एक दूसरे का लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, अलग बात है। पर इन तीनों भाइयों का बंद अलग ही लेवल का है। अगर किसी एक को कुछ हुआ ना तो इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कितना कनेक्शन एक होता है हार्ट टू हार्ट, तो इन तीनों का भी वैसा ही कनेक्ट है, ऐसा ही बॉन्ड है। तो लंदन का तो फिर तो हम जाने का वैसे यहाँ मैं लंदन में थी, तुम पता है किसके साथ? तो ये सुनिए लंदन का ऑब्वियसली बैंकिंग के साथ ही हो गया, और किसके साथ? तो हम जाने का उससे थोड़ा दूर रखा करो।
तो लांजा ने कहा ब्रदर अगर विंकिंग बुरी होती तो मैं दूर रखता, विंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, हम बांगी का बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी है, तो दूर रखने में क्या फ़ायदा। तो मुझे नहीं कहा बहुत स्ट्रिक्ट फाइटर भी है अंडरवर्ल्ड। तो लांजा ने कहा इट्स ओके ना, किसके होते हैं शौक, और वैसे भी विंकिंग के उस टाइम पे मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, तो इसलिए वो वहाँ पे जाती थी। अब आप मत बोलिए, वो बेस्ट डिसाइबल है उस लीग पर ट्राई की। तो ये सुनने के बाद हमें नहीं था और बहुत ज़्यादा डिसाइबल है। तो ये सुनने वाला अंदर लगा वैसे मैं इलिंग बेटर जो है वो एक ओमेगा है, कहीं इसी वजह से तो वांगी बस डायरेक्टली कह देता है लंदन को। तो कहा ओ सॉरी ब्रदर मैंने आपके ओमेगा को छेड़ा। तो ये सुनने के बाद अंगुजन में लाइक शड़ा, तभी सासू जन वहाँ से आते हैं बोल रहा है वैसे वो नहीं है। तो लांजा ने कहा वो तुम्हारा कार में वेट करे, ये लो चाबी एंड एन्जॉय योर स्टीमी नाइट्स। ये कि लांजा ने ना सासू जन का हाथ मत है। तो अंगुजन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लांजा, तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं है। तो लांजा ने कहा है ना, शिपिंग की चार्जेस मैंने दे दो, मैं चला जाऊँगा, काम खत्म, मैं स्वयं को भी अपने साथ ले जाऊँगा। तो सासू ने कहा अभी नहीं। तो ये सुनने वाला हम ने कहा यू गाइस कंटिन्यू। देखिए कि साउथ इंडियन वहाँ पे फाइल करता है और बाहर से चला जाए, और ये दो भाई चांस लेके कुछ अपनी मीटिंग्स के अपने काम के बारे में बात करते हैं। और साउथ इंडियन यहाँ पे गाड़ी की लॉक को खोलता है, वहाँ पे जो देखता है साउथ इंडियन सुयांग। तो सीखने का व्हाट बेबी आई एम लुकिंग सो हॉट एंड आई वांट टू यू। तो साउथ इंडियन तुम्हारे दिमाग में जब भी मुझसे मिलने आता तो ये सारी चीज़ें चल के तो सुयांग साउथ इंडियन को खींचता है अंदर और कहता है इससे भी बहुत वाइट होता है पर कार में नहीं कर सकता, होटल चले। तो साउथ ना स्वयं को देखते हैं और स्वयं वाइट चलो। तो कहने पर साउथ ड्राइव करता है और स्वयं जो साउथ के साथ वहीं पे मतलब कहते ना कार पे ही थोड़ी सी नॉटी हरकत करता है। और होटल पहुँचने के बाद उनकी प्यारी सी इंटीमेट से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इतना जाने का है तो सच में इस बार चाइना जा रहे हो। तो हाँ मुझे ना काका बहुत मैस्कुलेट कर रहे हैं, शायद उनके वो प्लेबॉय नेचर की वजह से। तो लहंगा ने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाँ मुझे पता है, पर शिजनगा ने सब कुछ हैंडल तो कर लिया है, उनकी जो अभी की सेक्रेटरी वो क्लीन चिट क्लियर है। पर तो लहंगा ने फिर भी आपको जाना है, पता है ना, अब वापस गए तो क्या हुआ, वो बहन हाथ धो के पीछे पड़ेंगे। तो हाँ मुझे हैंडल कर लेंगे ना, वैसे भी बाहर की कुछ दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वैसे लहंगा ने कहा तो क्या इन्हें भी निपटाना है। तो भांगड़ ने अपने सर हाँ में लाया, लंदन का इसीलिए बुलाया था। तो भांगड़ ने कहा हाँ, भांग जी ने वहाँ के सारे थ्रेटर्स को हटा दिया है, बस बाहर के कुछ है, मैं आधे संभालता हूँ तुम आधे। तो ये करने वाला लंदन ये तो मेरा फेवरेट काम है भांगड़ का, मस्ती नहीं, समझ में आए। तो लंदन ने कहा या ये कहने के बाद लंदन जब जाने वाला तभी उसने कहा घर पे रहने वाले हो। तो भांगड़ ने कहा पर भाभी के पास। ये सुनने के बाद लंदन यहाँ पर क्यों वो हम हमारा भाई है, मना नहीं करता, पर भाई बहुत बोरिंग है, घर के बहुत सारे रूल फॉलो होता है। तो हम लंदन का और तुम सारे रूल ब्रेक करते हो। तो लंदन का इसमें तो मज़ा है, पर आप दोनों ही करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है रूल को फॉलो करने लगते हो, जब भी ज़रूरत है उसी रूल को ब्रेक करते हो, और इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हम लंदन का शरा तुम किसके साथ रहने वाले हो। तो लंदन का आपके साथ ब्रदर आप दोनों को छोड़ के मैं अलग कैसे हो दूँगा। तो वहाँ स्माइल करता है, हाँ भाई ये तीनों भाई ना एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, ना ही साउथ इंडियन स्वयं सॉन्गलैंड के सामने ना ये बहुत रेयर इमेज बन जाता है जब तीनों एक साथ स्माइल करते हैं। भांगी की स्माइल कभी कभी देखने को मिल जाती है, एक डरावनी स्मेक होती है। हांगुन जैसे स्मेक करता है या स्माइल करता है तो किसी की रूह चली जाती है। लांजन की स्माइल थोड़ी सी जेंटल है, हाँ देख के हाँ बोल सकती है थोड़ी सी जनरल स्माइल है, पर ये दो भाई बहुत ज़्यादा बॉडी पर गूज़बम्प लाते हैं। ऊपर से इनके फेरोमोन्स एक ही तरह के सैंडलवुड है, डोमिनेंस ओरा कैरी करते हैं। कोई उनकी जब ओरा रिलीज़ होती है, फेरोमोन्स रिलीज़ होती है एग्रेसिव वाली, तो भाई सामने वाला बंदा वहीं पे झुक जाता है, इसी डोमिनेट ओरा है उनके। तो लंदन कहता है क्या उसके बोरिंग से अपार्टमेंट में रहने वाले। तो ये कहने बाद आंग ने कहा नहीं, हम अलग अलग रहेंगे, वो अपने घर पे हम अपने, तुम्हारा देख लो। तो लंदन ने कहा मुझे भी कोई शौक नहीं है, हम एक ही एरिया में अलग अलग घर लेते थे।
ठीक है। तो हांगजून ने अपना सर हाँ में हिलाया और लांजन वहाँ से चला गया। लांजन यहाँ पे फ़ोन करता है मांगजी को और कहता है 2 घर लो, तुम्हारी जैसे ही होगी, तुम्हें तो पता है। तो मांगजी ने कहा तुम दोनों आ रहे हो? तो ये सुनने वाला लांजन ने कहा हाँ आ रहे हैं। क्यों नहीं आए? तो मांगजी ने कहा आ जाओ, वैसे भी 2 घर लेके रखा हूँ, उससे मेरे जैसे ही इंटीरियर डिज़ाइन बना दिया रखा है, सारी चीज़ें वही बची है, तुम दोनों आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये कहने के बाद मांगजी जो भी वो बोल रहा था लांजन ने कहा तुमने उन्हें कैसे मौत का घाट होता है, मैं उससे भी बुरी बात देने वाला अपने दुश्मनों को। तो वांगी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने पिक भेजा है देख लो। तभी लांजन यहाँ पे दिखते और कहता आहा इतनी कम डर, मैंने तो क्या क्या सोच के रखा है। तो वांगी ने कहा तो तुम जो करने वाला हो उसके मुझे पिक भेज देना। वांगी और लांजन ना थोड़े मतलब कहते ना थोड़ी सी खट्टी मीठी मस्ती मजाक चलती रहती है, और इनके मस्ती मजाक भाई दुश्मनों की टॉर्चर है। लांजन ने ठीक है क्योंकि जब लांजन वहाँ से सच में वहाँ से निकल गया था, और सच में उसने 3-4 दिनों के अंदर ही हमने सारे दुश्मनों को ना मौत के घाट उतार दिया, और ऐसे उतारा था कि उनके रूह भी काँप जाए। यहाँ पे उविंग और वांगजी की नजदीक है ना थोड़ी थोड़ी बैठ रही थी। वांगजी ना उविंग के साथ आके खाना खा रहा था, उविंग को टीज कर रहा था। उविंग जो वांगजी से दूर भागे जा रहा था। एक दिन ना खाली अकेले क्लासरूम था और सारे बच्चे जा चुके थे, तभी उविंग जा रहा था। तभी वांगजी ने कहा रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तो क्लास खत्म हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं, मैं दिया जाना है। तभी वांगजी ने कहा रुको। तो उविंग वहाँ पर रुक गया और कहा अब यह क्या करने वाला है। तभी वांगजी ने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कौन सा सवाल? तो वांगजी ने कहा तुम मेरी फियांसे बनोगे या नहीं? तो उन्होंने कहा देखिए आपको किसी और के साथ मतलब डेट करना चाहिए, आपको मुझसे भी बेहतर मिल जाएगा। तब वांगजी ने कहा क्यों तुम बेहतर नहीं हो? तो उन्होंने कहा मैं तो नॉर्मल सा हूँ ना, मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ? तो वांगजी ने कहा पर मुझे तुम ही चाहिए। तो उन्होंने कहा शायद लगता है आपको गलत फहमी हुई है। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने मुझे तुम ही चाहिए। तो मैं ये सेंट ये मुझे पागल कर रही है। तभी वही वांगजी को देखते कहते सेंट की वजह से। तो वांगजी ने तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम मुझे पसंद आ रही हो। तो वही ना पर अगर मुझे तो आप पसंद नहीं हो तो वांगजी ने कहा ये मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना मेरे पास अलग बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें अपना बना के रख सकता हूँ। तो इन्होंने कहा तो मेरा आंसर ना है ये कि क्योंकि वहाँ से भाग गया। और वांगजी एक डेड लिस्ट में कहता है इंटरेस्टिंग, आप पकड़े पकड़े खेलने में मज़ा आएगा। ये कह के वांगजी अपने ऑफिस रूम की ओर चला जाता है। वहीं वापस से रूम पे आके बोलता है हुसैन 3-4 की नीयत फिसल रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो हुसैन ने कहा मतलब? तो इन्हें कहा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे सोल को देखा है। तो हुसैन ने कहा वही ठीक हो ना? तो इन्हें कहा वैसे उनका क्या खबर है, कुछ पता चल रहा है? तो हुसैन ने कहा लांजन के बारे में पूरी अपडेट है, पर कोई मतलब कोई पिक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये सुनने बाद विंग भी लाइक व्हाट द, ये कितने मिस्ट्री से लांस यार। उसके बाद विंग को ना गुस्सा आ गया, विंग ने बस न्यूज़न का लैप पी लिया और वहाँ पे टाइप करने लगा। तभी उसने किसी को फ़ोन किया और कहा मैं लांस के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी दूसरी ओर से क्या आवाज़ आई क्या पागल हो गया है क्या? तो विंग ने कहा क्या मतलब क्या, मुझे जानना है। तो न्यूज़न ने कहा आप किसे फ़ोन किया? मुझसे नहीं तो विन्नी। हाय ये फिर से नहीं विन्नी। हाँ विन्नी जो वहाँ से भागा था वो विंग और न्यूज़न के इसका ही था और न्यूज़न के साथ ही था, पर विन्नी की जो स्किल्स थी उसकी वजह से विंग ने उसे स्पॉन्सर किया और बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो विन्नी ने कहा पागल हो गया हो। तभी पीछे आवाज़ आती है विन्नी और ना नहीं मैं बहुत थक गया हूँ। तभी उन्होंने कहा अपनी ओमेगा के साथ जो करना मुझे लांस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, खास करके उनकी 2 बेटे के बारे में, हंगुंजन और लांजन के बारे में। तो ये सुनने के बाद वेनिंग ने कहा व्हाट द, तुम पागल हो गए। तभी पीछे आवाज़ आती है तुम आ रहे हो या मैं अपने ऑफिस के काम से जाऊँ? तो वेनिंग ने आ रहा हूँ बेबी, थोड़ा सा रुक जाओ। तो पीछे से आवाज़ है आई एम नॉट योर बेबी आई एम योर मम्मी, डू यू अंडरस्टैंड? तो वेनिंग लाइक आ रहा हूँ। ये कहने के बाद वेनिंग ने कहा वो मैं
2 दिनों के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये क्योंकि वर्निंग ने फ़ोन कट कर लिया और कहता है, मिंजे थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? तो मिंजे ने कहा, कैसे रुक जाऊँ, आप आई हूँ तो तुम्हारे पास ही ना। तो वर्निंग ने कहा, तुम्हारी जो उधर ओमेगा वाली इमेज बाहर घूम रही है, मेरे पास आते ही कहाँ चल जाते? तो नवीनी मुझे वर्निंग को कर पीछे झक गया, बोले क्या करे, मुझे इस बेबी बॉय पे दिल आ गया और अब ये बेबी बॉय मम्मी को खुश नहीं कर पा रहा है। तो अभी वर्निंग ने कहा, अच्छा इसी बात है, ये कह के वो न्यूमन जी को किस करने लगा था और उनके इंटरव्यू शुरू हो गई थी। तभी वर्निंग यहाँ पे न्यूज़ ने कहा, वो आवाज़। तो इन्हें व्हाट, न्यूज़ ने कुछ नहीं, न्यूज़ सोच रहा था कि गगा, नहीं गगा किसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, न्यूज़ हाँ, न्यूमन जी नी कंपनी का सेकेंड हायर है न्यूज़। ये बात इनको पता है, पर उसके गवाह के साथ कुछ अनबन हो गई, इसलिए वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है। करीब हो गए होंगे 8 साल के बाद हो गए होगी कि न्यूज़न के बारे में ना न्यू मिंजू को कुछ पता है, ना न्यू मिंजू ना के बारे में न्यूज़न कुछ ज़्यादा पता है। हाँ, कहते हैं न्यूज़न को न्यू मिंजू वगैरह छोटी मोटी चीज़ें पता लग जाती है, पर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता। और न्यू मिंजू ने जब पता लगाया था कि उसका भाई कहाँ पे है, तो उसे जब पता चला कि वो किसी जंक्स के यहाँ रह रहा है, तो उसने जब जंक्स के बारे में पता लगाया तो जंक्स की अच्छी खासी कंपनी नेटवर्क देखे वो खामोश हो गया था। पर उसके बाद जब न्यूज़ की बात पता लगी कि न्यू जो उसके ऊपर नज़र रख रहा है, तो वो जाके फ्रंट टू फ्रंट डिस्कस करके उसने अपने भाई के साथ सारे नाते तोड़ दिए थे। और उसके बाद से ही न्यू मिंजो ने ना ही जंग के बारे में कोई पता लगाया और ना ही कुछ और, उसने पूरा जो अपना बिजनेस था वो अब्रॉड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने इकलौते भाई को किसी मन मुटाव के चलते ना खोना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे न्यू मिंजो और रनिंग लगे पड़े थे। तो न्यूज़ ने कहा, क्या गवाह थे? पर गवाह नहीं, गवाह एक पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद न्यूज़ ने सोचा था, क्या गवाह? तो इन्हें कहा, क्या गवाह की याद आ रही है? तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा, नहीं। तो इन्हें कहा, हुसैन तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हारी जो डिटेक्टिव एजेंसी चल रही है ना, वो तुम्हारी गगा की बोतल है, ठीक है? हाँ, तुम्हारी गगा ने सब कुछ यहाँ से मूव ऑन करके अपलोड शिफ्ट हो गए, उन्होंने हमारे बारे में कोई जहन खबर नहीं ली, पर वो डिटेक्टिव एजेंसी अभी भी जो चल रही है वो तुम्हारे गगा के कहने पर ही चल रही है ना। तो न्यूज़ ने कहा, तो फिर तो इन्हें कहा, हुसैन क्योंकि अभी ना रिश्ते छूटने के बाद पता चलते हैं वो कितने अहम थे, गगा से बात कर लो। वो उन्होंने क्या ही कह दिया था। तो न्यूज़ ने कहा, वो मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे, ये कोई लॉजिक था वही? तो ने कहा, तो अब क्या उन्होंने निकल ली तुम्हें छोड़ने के बाद? तो न्यूज़ ने कहा, नहीं, फिर भी उन्हें समझना होगा कि, तो यहाँ वो गवाह थोड़े बड़े लोग होते ही ऐसे, तो उन्हें बुला लो। वैसे भी जंग मुझसे 6 महीने बड़ा है, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे रोक चढ़ता है जैसे कि वो मुझसे 7-8 साल बड़ा है। तो वो तो तुम्हें सच में तुमसे 8 साल बड़े है न्यूज़ है। तो न्यूज़ ने कहा, ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये तुम इसलिए कर रहे हो क्या कि तुम्हारी जान पे खतरा है और तुम सबको सेफ रखना चाहते हो? क्यों नहीं देखा है तुमने वे नाम की कंपनी शुरू कर दी है? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, पर नहीं ना हुसैन, मैं जो दाव खेल रहा हूँ वो डेथ एंड लाइफ का दाव है, एक जुआ है। अगर जीता तो लाइफ मिलेगी, नहीं जीता तो डेथ ही मिलेगी। तो सब चीज़ें सिक्योर करना ज़रूरी है। और वैसे भी गवाह को कुछ नहीं होगा, चैन गवाह को वो सिर्फ स्मूथली वहाँ से निकल जाएंगे। पर तो सेनेगा, पर तुम इन तीनों से खेल रहे हो इसलिए डर लग रहा है अभी। तो डरना तो सीखा ही नहीं, पर सच में मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। जिशन कंपनी ज्वाइन करने वाला है, तो एमडी से जब लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैंकिंग जिन मम्मी का मेंबर है उसे जब पता चलेगा यानी कौन है, तो वो उन्हें भी परेशान नहीं करेगा और करेगी, और अपनी लाइफ में बहुत मस्त है। तुम्हारी कखा का आने के बाद सेट हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो तुम्हारे लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो तुम्हारी खुद की एजेंसी है।
बाकी सारी मेरे आसपास के लोगों को तो सेव करना पड़ेगा ही ना, क्योंकि अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो वो भी आएगा मेरे पीछे पीछे। ये क्योंकि उनकी यही साफ छोड़ता है तो न्यूज़ दिन कहता है भाई एक ही बार में ख़त्म करते ना, चलो उन्हें मार डालते तो ये सुनिए तो इन्हें मार तो डाल लूँगा वही न्यूज़ एंड, पर मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा और मुझे मेरा जवाब चाहिए। उन्होंने क्यों जियांस को टारगेट किया? उनके पास इतनी अच्छी खासी वेल्थ है फिर भी उन्होंने जियांस को टारगेट किया, ये बस सही नहीं है। और टारगेट करने के बाद क्या किया उन्होंने? अपने दोस्त को वो पार्टनरशिप दे दी। लाइक सीरियसली उन्हें तो भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा इसके बारे में। ये क्योंकि वही हिसाब छोड़ता है। और यहाँ पे दूसरी ओर रंजन अपने दुश्मनों को ठिकाने के लगाने के बाद वापस आ चुका था चाइना अपने भांजी गगा के पास। हाँ ऑब्वियसली वो 1 या 2 मिनट के आसपास है, पर गगा उनके मुँह से कभी कभी निकल ही जाते हैं जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी awkward लग रही है ना तो मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो इग्नोर द वॉइस। ओके, thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.